स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फर्स्ट। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका फिफ्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी रीडिंग आप कर चुके हैं, जिसका नेम है आवर स्कूल। टुडे आई एक्सप्लेनिंग अबाउट आवर स्कूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न एंड ग्रो। पहले तो आप ये बताओ कि स्कूल क्या होती है। व्हाट इज़ स्कूल? आप सब जाते हो स्कूल, राइट? डेली जाते हो, वेकेशंस होते हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, वो बात अलग है, पर जाते तो हो ना, सब कुछ जानते तो हो ना स्कूल के बारे में। तो स्कूल क्या होती है, हम स्कूल जाते क्यों हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चलिए सुनिए। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न एंड ग्रो। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम LEARN लर्न यानी सीखते हैं, LEARN लर्न यानी सीखते हैं, ग्रो यानी बढ़ते हैं। यानी स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हम सीखते सीखते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट। हम वहाँ पे रीड यानी पढ़ना सीखते हैं, एंड राइट यानी लिखना सीखते हैं। READ रीड यानी पढ़ना। WRITE राइट यानी लिखना। तो हम वहाँ पे क्या क्या सीखते हैं? राइट एंड रीड। वी ऑल्सो लर्न टू डांस, ड्रॉ एंड पेंट। वी यानी हम, और हम वहाँ पे और क्या सीखते हैं? डांस सीखते हैं ना, डांस क्लास होती है, या फिर हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है 15 अगस्त का, 26 जनवरी या एनुअल फंक्शन, तो डांस भी करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं, एंड पेंट भी सीखते हैं। अभी आप छोटे हो तो आपको इतना पता नहीं है, आप जैसे ही धीरे धीरे बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि स्कूल में हम क्या क्या और सीखते हैं। ओके, वी लर्न टू मेक मैनी न्यू थिंग्स। हम वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाना भी सीखते हैं। वी लर्न टू ओबे आवर एल्डर्स। हम वहाँ पे सीखते हैं कि हमें हमारे जो एल्डर्स होते हैं, ELDERS एल्डर्स यानी बड़े, OBEY ओबे यानी आज्ञा का पालन करना। तो हम वहाँ सीखते हैं कि हमें हमारे बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओके, फिर देखिए, टाइम टू डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? हाउ डिड यू फील? टिक राइट द राइट पिक्चर। आप इन चारों पिक्चर को देखिए और इन चारों में से एक ऐसी बताइए कि आप जब फर्स्ट डे स्कूल गए थे तो आप कैसे थे। ये देखो, इसकी तरह सैड थे, रो रहे थे, या फिर इसकी तरह चिल्ला रहे थे, या फिर इनकी तरह स्माइल कर रहे थे, या फिर लास्ट सड़ा सा मुंह बना के बैठे थे। शायद आपको तो ये सब याद नहीं होगा क्योंकि आप बहुत छोटे थे। अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। आपको स्कूल छोड़ने आए होंगे ना आपकी मम्मी या आपके पापा, तो उनसे पूछिएगा और इनमें से किसी एक पर टिक लगाना है आपको। अगर आप रो रहे थे तो इसमें टिक, बाकी सब में क्रॉस। और अगर आप ऐसे चिल्ला रहे थे तो इस पर राइट, बाकी सब पे क्रॉस। अगर आप स्माइल कर रहे थे, हंसते हंसते स्कूल गए थे, तो इस पर टिक, बाकी सब पे क्रॉस। और अगर आप में ऐसे गुस्से वाला मुंह बना के बैठे थे उधर, तो इस पर राइट, और बाकी सब पे क्रॉस। तो ये आपको करना है। अगर आपने बुक लाई है, स्कूल में आ चुकी है, अगर आपने वहाँ से ले आए हो तो आपको बुक में भी इनको करना है, पेंसिल। ओके, पेंसिल से करना है। चलिए अब बात करते हैं क्लासरूम की। आपको मैं बता दूं, वैसे तो हमारी स्कूल बहुत बड़ी होती है, हमारे स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, जहाँ पे हम प्ले करते हैं, अच्छे अच्छे गेम्स खेलते हैं, लंच भी करते हैं, पार्क होता है, वहाँ पे झूले वगैरह झूलते हैं। पर एक जगह होती है जहाँ हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, तो वो जगह कौन सी है पता है? वो है हमारा क्लासरूम। यानी सबसे ज़्यादा हम कौन सी जगह बैठते हैं? हमारे क्लासरूम में। तो ये देखो, आपको क्लासरूम की पिक्चर दिख रही है ना? यस, वेरी गुड। अवर क्लासरूम, हमारे क्लासरूम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अवर क्लासरूम
हैज़ अ बिग बिल्डिंग। हमारा क्लासरूम बहुत बड़ा है। देयर आर मैनी क्लासरूम्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। हमारे स्कूल में भी है ना, अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग क्लास के लिए। मैथ्स भी है, स्टाफ रूम भी है, कंप्यूटर लैब का भी रूम है ना। तो बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। अवर क्लासरूम्स हैज़ डेस्क एंड बेंचेस फॉर ऑल स्टूडेंट। बेंचेस भी हैं जिस पे हम बुक्स वगैरह रखते हैं, फिर डेस्क भी है जिसके ऊपर हम बैठते हैं। सॉरी, बेंचेस जिन पे हम बैठते हैं और डेस्क वो जिन पे हम बुक्स वगैरह रखते हैं। ओके, देयर इज़ अ बिग ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल। WALL वॉल। वॉल यानी होता है दीवार। क्या बेटा? दीवार। तो यहाँ लिखा है देयर इज़ अ बिग ब्लैक बोर्ड। एक वहाँ पे ब्लैक कलर का बिग ब्लैक बोर्ड भी है। ऑन द वॉल यानी दीवार के ऊपर। ऑफ आवर क्लासरूम यानी हमारी क्लासरूम की जो दीवार है उस पर एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड भी है। तो ये तो आपने देखा होगा, ब्लैक बोर्ड होगा या फिर वाइट बोर्ड होगा, लेकिन होगा तो सही ना। द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। और टीचर उस ब्लैक बोर्ड पे हमें पढ़ाते वक्त लिखते हैं। अब आगे देखिए, देयर इज़ अ बिग कपबोर्ड फॉर बुक्स। एक वहाँ पे बड़ा सा कपबोर्ड भी है बुक्स के लिए। सम ब्यूटिफुल चार्ट्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल। और कुछ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल यानी सुंदर, सम ब्यूटिफुल चार्ट्स हैंगिंग ऑन द वॉल यानी कुछ ब्यूटीफुल जो चार्ट्स हैं, जो सुंदर चार्ट्स हैं, वो दीवार पे लटके हुए हैं। ओके, चलिए इसके आगे देखिए, देयर इज़ अ डस्टबिन, वी थ्रो द वेस्ट पेपर्स इन इट। स्पेलिंग देखिए, DUSTBIN, डस्टबिन। डस्टबिन यानी होता है कचरे का डिब्बा। क्या होता है बेटा? कचरे का डिब्बा। फिर है THROW, थ्रो। थ्रो यानी फेंकना। WASTE, वेस्ट। PAPERS, पेपर्स। वेस्ट पेपर्स यानी बिना काम के पेपर्स। तो हम वहाँ पे एक डस्टबिन है, उसमें वेस्ट पेपर को भी फेंकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर का भाग। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल रूम एंड आवर लाइब्रेरी पढ़ेंगे। ओके, आज का होमवर्क देख लीजिए। ये आपका आज का होमवर्क है। आवर स्कूल, इसमें न्यू वर्ड्स हैं। लर्न, फर्स्ट है लर्न यानी सीखना। ओबे यानी आज्ञा का पालन। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। डस्टबिन यानी कचरे का डिब्बा। मेंटेन्स यानी रख रखाव, किसी चीज़ की हम देखभाल करते हैं ना, उसका ध्यान रखते हैं, है ना, उसका ख्याल रखते हैं, वो होता है मेंटेन्स। फिर है सेवेरल्स यानी कई, दो से ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान। और वॉल्स यानी दीवारों। ओके, तो ये आपका आज का होमवर्क। इस पर आपको डेट लगा के ये वर्क कंप्लीट करना है। और हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इनको साथ साथ आपको क्या करना है, LEARN, लर्न यानी याद भी करना है। ओके, थैंक यू।